हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डागर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जिसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले नाम को ही डिस्कस करते हैं। तो जनरल फॉर्म कैसी होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की? तो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। यहाँ पे ध्यान देना है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर एक ही 0 हो सकता है। ए 0 होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं हमारी दो होनी चाहिए। तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये है हमारी दो इक्वेशंस। तो बच्चों जब इक्वेशंस हैं तो इनका सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ए पॉइंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies both equations। तो सॉल्यूशन है, तो इसी सॉल्यूशन के बेस पर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं। पहला है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट है बच्चों की, अगर सॉल्यूशन है इक्वेशंस का तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। सो इफ द टू इक्वेशंस, टू लाइंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक और इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि एक लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। या तो एक पर करेगी या उसके इनफाइनाइट होंगे। देन दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट लाइंस। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो लाइंस हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट को भी डिफाइन कर देते हैं। इनकंसिस्टेंट, इफ द लाइंस do not have any solution। तो ये इतना ही याद रखिए, तो उनको इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। अब तक हमने ये किया कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के अलग मेथड्स हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे पता किया जा सके कि कंसिस्टेंट है या नहीं बिना सॉल्व किए? तो इसमें हम कुछ रेशियो डिफाइन करते हैं कि अगर हमारी ये इक्वेशंस हैं PLE a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो बच्चों हम कुछ रेशियो डिफाइन करते हैं। इफ a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, अगर ऐसा है तो लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट लाइंस हो जाएंगी और कंसिस्टेंट भी होंगी।
और अगर A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, बराबर है C1 अपॉन में C2 के, तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की है। और सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी या कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी, और कंसिस्टेंट भी होंगी। कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही। और अगर तीसरी जो कंडीशन है हमारी, इफ A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के, तो ये जो कंडीशन है ये है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, सो नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी है। और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो बच्चों ये तो हो गया कि हमें बिना सॉल्यूशन किए ये पता कर लिया कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, ये तो हमने पता किया कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हमें इनको सॉल्व करने के मेथड्स निकालने होंगे। तो हमारे इस चैप्टर में हमें 3 मेथड दे रखे हैं जो ये बताते हैं कि लाइंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स टू फाइंड टू सॉल्व PLE, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। बच्चों ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है? हमारे पास जब 2 इक्वेशंस हैं तो हम उनका ग्राफ तो बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो 2 स्ट्रेट लाइन किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं? या तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों पैरेलल होंगी, और या दोनों एक लाइन ये है और इसके ऊपर दूसरी लाइन, मतलब कि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो इस केस में तो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और इंटरसेक्टिंग तो है ही और कंसिस्टेंट है। इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और इस केस में हर एक पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है दोनों में, तो इस केस में होंगे सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ये तो दिख रहा है, तो कंसिस्टेंट भी हो जाएंगी। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड से हम लाइंस को प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इसके लिए ऐसा हो जाएगा। तो नंबर 2 जो मेथड है हमारा वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के 2 सब मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को दूसरी में पुट करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगी y माइनस 3। ये किसी भी इक्वेशन से ली जा सकती है। अब इस वैल्यू को जो कि इक्वेशन 1 से ली गई है, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इस वाली में। तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा,
x की जगह 3 माइनस वाई है, मतलब कि 3 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई है बराबर 1। यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, -2y बराबर उधर 1 है, और इस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, -2y बराबर -2 और y बराबर 1। y की वैल्यू 1 है। अब इस y बराबर 1 को हम चाहें तो इसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 माइनस वाई, मतलब कि 3 माइनस 1 बराबर 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा x बराबर 2, y बराबर 1। ना ये सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम ये पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ऐसे यूनिक है। तो क्या इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पता किया जा सकता है या नो सॉल्यूशन, उनकी कंडीशंस क्या होंगी? तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं अब दो इक्वेशंस और सिलेक्ट करता हूँ, x प्लस वाई बराबर 3 ले लेते हैं, और x प्लस में y को हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों जो x की वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस वाई। अब उसी तरह इसको x बराबर 3 माइनस वाई को मैं इक्वेशन इसमें पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, x की जगह पे 3 माइनस वाई है, मतलब कि 3 माइनस वाई, फिर ये प्लस का y है बराबर 2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि y से y कट जाएगा, आंसर आएगा 3 बराबर 2, जो कि फॉल्स है, हो नहीं सकता। 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चे फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब है इस केस में नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन है। इससे निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर ये फॉल्स आ जाता है तो ये आता है। और तीसरा जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए भी मैं दो इक्वेशंस लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस में 2y बराबर 6। यहाँ से बच्चों हम वही करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस वाई। अब इसमें रख देते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है यहाँ, तो 2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई है तो मैं लिख दिया 3 माइनस वाई, प्लस में 2y बराबर 6। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y, प्लस में 2y बराबर 6। 2y से 2y कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आता है 6 बराबर 6। ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। और अगर ट्रू आ रही है तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं और क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट है। तो इस तरह हम ये पता कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों एक बात यहाँ निकल के आती है कि सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हैं कहाँ, कैसे लिखेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को। तो इसके लिए बच्चों यहाँ वापस चलते हैं। यहाँ है x बराबर 3 माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू k ले लेते हैं कोई भी। तो x क्या होगा, x हो जाएगा, यहाँ लिखा है 3 माइनस वाई, मतलब कि 3 माइनस k। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इन लाइंस को डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्या, इससे क्या मतलब है कि इसके जो सॉल्यूशन वो डिपेंड करते हैं, जैसे ये चेंज होगा, ये k के ऊपर डिपेंड करती है x की वैल्यू, k को चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इनको डिपेंडेंट लाइंस भी कहा जाता है। मतलब वो लाइंस जिनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो उनको
कंसिस्टेंट तो है ही, डिपेंडेंट भी बोला जाता है। तो चलिए अब एक मेथड और बचता है हमारा, जो है एलिमिनेशन मेथड। उसका मेथड का बी पार्ट था हमारा एलिमिनेशन मेथड। बच्चों जैसे नाम से दिख रहा है कि एलिमिनेशन मेथड है, तो इसमें हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हमारा वेरिएबल कैसा, इक्वेशंस लेते हैं हम पहले, तो इसको भी मैं तुम्हें एग्जांपल से बेस्ट समझा पाऊंगा। तो दो इक्वेशन ले ली हमने, x + y = 3 और x - y = 1। तो जैसा यहाँ दिख रहा है दोनों इक्वेशंस में, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूं तो दोनों को कट जाएगा, आंसर आएगा x + x 2x और 3 + 1 हो गया 4। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब पुट x = 2 इन आइदर इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं हम, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर वाले में रखूं तो x + y है, मतलब कि 2 + में y = 3। यहाँ से क्या निकल के आएगा, y = 3 - 2 = 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ x = 2 y = 1। तो ये यूनिक है बच्चों, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और कंसिस्टेंट है। अब इससे नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होंगी, सेम होंगी, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट ही आएंगी। तो एग्जांपल से समझाते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन का था कि अगर इक्वेशंस में ऐसे ले लूँ x + y = 3 और x + y को ही मैं 2 के बराबर ले लूँ, तो दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम साइन का चेंज कर देते हैं, घटा देते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, y से y कट जाएगा तो x से x भी साइमल्टेनियसली कट जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और 3 में से 2 गया तो यहाँ आ जाएगा 1। ये एक फॉल्स है स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब एक हुआ कि इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है और पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चों, फॉल्स अगर आता तो इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस हैं। और जो हमारा तीसरा पार्ट है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, तो उसकी इक्वेशंस भी हम इस तरह ले सकते हैं, x + y = 3 और 2x + में 2y = 6। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इसमें जो कोफिशिएंट यहाँ y का 1 है, यहाँ y का 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से गुना कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x, ऊपर वाली को कर रहा हूँ मैं, इसको गुना कर रहा हूँ, प्लस में 2y = 6। और जब मैं इसमें से घटाऊँगा तो साइन चेंज कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो क्या होगा, 0 = 0, मतलब कि ये ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब क्या आंसर हुए, इसका आंसर हुआ किस तरह की लाइंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस और कंसिस्टेंट। और इसका जो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है तो उनको लिखेंगे कैसे, सेम प्रोसेस है। इस इक्वेशन में हम क्या ले लेंगे, लेट y = k। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन में रखने पर y को k है तो x हो जाएगा 3 - k। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 3 - k एंड k। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे के लिए एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 जो भी है आगे के वीडियोज में आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।